आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और इनमें से भी सबसे ज़रूरी है रोटी। हमें जीने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, जो कि कई रूपों में उपलब्ध होता है, जैसे कि पका हुआ खाना, रोटी, दाल, सब्जी और कच्चा खाना, फल, सलाद, जूस। संतुलित व सुरक्षित भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। वहीं दूसरी ओर असंतुलित और असुरक्षित भोजन खाकर हमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी बीमारियों का शिकार बनना पड़ सकता है। और कभी कभी तो असुरक्षित भोजन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का कारण भी बन जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी आयुर्वेद में भोजन में हानिकारक तत्वों को बीमारी से जोड़ा गया है। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि सेफ खाना यानी कि स्वच्छ भोजन वह है जो कि हमारे रसोई घर में हाथ धोकर, सब्जी को धोकर और साफ बर्तन में बनाया जाए। ऐसा सोचना गलत तो नहीं है, परंतु सेफ फूड का यानी कि स्वच्छ भोजन का दायरा बहुत बड़ा है और सेफ फूड की शुरुआत होती है हमारे खेतों से। खाने के सफर की शुरुआत होती है खेतों से। यहाँ पर किसान बीजों से हमारे लिए खाद्य पदार्थ उगाता है। यहाँ पर भी खाना दूषित हो सकता है। मिट्टी में रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से व फसलों पे कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से ये खाना दूषित हो जाता है। यह बात किसी से नहीं छिपी है कि हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, जिससे कि खाद्य पदार्थ की मांग भी बढ़ती जा रही है। इन ज़रूरतों को पूरा करने का भार आ पड़ा हमारे बेचारे किसानों पर। हमारी इन मांगों को पूरा करने के लिए हमारे किसानों ने खेती बाड़ी के आधुनिक तरीकों को अपनाया। रासायनिक पदार्थों और कीटनाशक दवाइयों के जमकर प्रयोग करने से ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, देश में खुशहाली आ गई। पर जोश में हम होश खो बैठे। इन्हीं के दुरुपयोग से हमारा वातावरण, पानी और हमारी फसल दूषित होती चली गई। खाने की टेबल पे परोसा गया विष, यहाँ तक कि माँ के दूध में भी डीडीटी जैसे खतरनाक कीटनाशक पाए जाने लगे। फैक्ट्रियों से निकला दूषित पानी भी हमारी फसलों को जहरीला बना देता है, क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां खेतों के पास लगाई गई हैं। तो इन सब बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि खाना खेत में भी दूषित हो सकता है। खेतों से फल और सब्जी इन गाड़ियों में लदकर सब्जी मंडी तक पहुंचते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल किसी भी रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक दवाई या जानवरों के लिए ना हुआ हो। ऐसा होने से खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं। इस तरह से ये खाद्य पदार्थ सब्जी मंडी पहुंचते हैं। यहाँ से इनकी खरीदारी होती है और फिर ये छोटी गाड़ियों द्वारा रसोई घरों तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन गाड़ियों में इनको लोड किया जाए वह गाड़ियाँ ना तो रासायनिक पदार्थों और ना ही पशुओं के परिवहन में इस्तेमाल की जाती हों। यह गाड़ियाँ साफ सुथरी हों। इसी तरह से सुरक्षित भोजन हमारे रसोई घर तक पहुँच पाएगा।
खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से रसोई घर तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर यह बात भी जरूरी है कि सड़ी और गली सब्जियों को साफ सब्जी से अलग किया जाए। यहाँ इस रिसीविंग एरिया में भी यही प्रक्रिया चल रही है, जहाँ सड़े टमाटरों को साफ टमाटरों से अलग किया जा रहा है। इसके बाद सब्जी को सिंक में पानी के साथ धो दिया जाता है ताकि उस पर लगी हुई मिट्टी और कीटनाशक दवाइयों को दूर किया जा सके। उसके पश्चात उसे दोबारा से साफ पानी में धोया जाता है। इन सब्जियों को सैनिटाइज करने के लिए इन्हें क्लोरीन सॉल्यूशन में भी रखा जाता है। कुछ समय बाद इन्हें क्लोरीन सॉल्यूशन से निकालकर साफ सुथरी टोकरी में रखा जाता है ताकि इनका पानी निकल सके। गीली सब्जियों का पानी सूख जाने के बाद उन्हें ले जाकर फ्रिज में रख दिया जाता है। सब्जियों की तरह अंडों को रिसीव करते समय भी इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि इनमें कोई क्रैक ना हो। इन्हें भी धोकर फ्रिज में रख देना चाहिए। अंडों की तरह ब्रेड की खरीदारी के समय और उसे रिसीव करते समय उसकी एक्सपायरी डेट देखना जरूरी है और साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इस पर कहीं फफूंदी ना लगी हो। मीट या चिकन को रिसीव करते समय उसके रंग रूप, टाइटनेस और तापमान की जांच करें। ये तो थी अंडे, ब्रेड और मीट से जुड़ी हुई सुरक्षा की हिदायतें। ठीक उसी तरह ड्राई राशन भी खरीदते समय या रिसीव करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि ड्राई राशन की खरीदारी व उसे रिसीव करते समय इस बात पर ध्यान दें कि उसका पैकेट कहीं से फटा ना हो। उस पर लिखी हुई ISO या FSSAI या एगमार्क की मोहर को चेक करें। उस पर लिखी हुई डेट ऑफ एक्सपायरी या फिर बेस्ट बिफोर यूज डेट पर भी ध्यान दें। टिन में बंद खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह टिन का डिब्बा कहीं से पिचका ना हो या उसमें फुलावट ना हो। किसी भी खाद्य पदार्थ के बंद डिब्बे पर या रैपर पर हरी बिंदी दर्शाती है कि ये भोजन शाकाहारी है और लाल बिंदु दर्शाती है कि ये भोजन मांसाहारी है। खाद्य पदार्थों के भंडारण की जगह पर चूहे या कॉकरोच ना हो। खरीदारी, परिवहन और रिसीविंग एरिया में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पश्चात अब खाना बनने को तैयार है। आइए देखते हैं कि पकाते समय खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। रसोई कर्मी रसोई में काम करने से पहले टोपी पहने ताकि कोई भी बाल खाने में ना गिर सके। साफ एप्रन पहने। हाथों के नाखून काटें और उन्हें साफ रखें। रसोई कर्मी बिजली के स्विच को हाथ लगाने के बाद अचानक छींक आने पर या खांसने पर खुजलाने या बालों को हाथ लगाने के बाद कचरे के डिब्बे को हाथ लगाने के बाद
कच्ची सब्जी, मीट, चिकन, मछली या अंडों को हाथ लगाने के बाद, शौचालय जाने के पश्चात, फोन पर बात करने के बाद हाथ अवश्य धोएं। रसोई कर्मी बीमार होने पर अपने सीनियर को रिपोर्ट करें और छुट्टी लेकर घर चले जाएं। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन किचन। खाना बनाने की सही प्रक्रियाएं। खाना पकाने से पहले रसोई कर्मी हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और हाथ धोने की प्रक्रिया को भी समझें। हाथों को गीला करें, साबुन लगाएं, साबुन से हाथों को मलें, आगे भी और पीछे भी। उंगलियों के बीच में और अंगूठे के पास हाथों को अच्छे से मलें। नाखूनों को भी साफ करें। पानी से साबुन को निकालें और हाथों को सुखाएं। हाथों को अच्छे से धोने के बाद ही खाना बनाने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। कटाई छटाई के बोर्ड और चाकू अलग अलग रंगों के होने चाहिए, जिससे कि उनकी पहचान शाकाहारी व मांसाहारी भोजन के लिए हो सके, ताकि भोजन को संक्रमण से बचाया जा सके। भोजन को साफ बर्तन में और सही तापमान पर पकाएं, जिससे कि उसमें मौजूद सभी कीटाणुओं को समाप्त किया जा सके। गरम भोजन को ढककर और कभी-कभी चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि वह उबलने ना लगे। जिस पके हुए भोजन का उपयोग कुछ समय बाद किया जाना हो, उसे जल्द से जल्द ठंडा करें और ढककर फ्रिज में रखें, ताकि उसमें कीटाणु न पनप सकें। सदैव जांच करें कि फ्रिज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो। फ्रिज को ज्यादा ना भरें, ताकि हवा का प्रसार हो सके। भोजन को भली प्रकार ढक कर रखें। कच्चे तथा पके भोजन को अलग अलग रखें। तैयार भोजन को कच्चे पदार्थों के ऊपर रखें। कच्चे मांस, मछली रखते समय यह ध्यान करें कि इनका पानी अन्य पर ना पड़े। फ्रिज से निकाले हुए भोजन को
परोसने के पहले अच्छी तरह उबालते हुए गर्म करें। खाने के लिए तैयार भोजन की सुरक्षा के लिए उसे कम से कम हाथ लगाएं। ऐसे भोजन को उठाने के लिए चिमटों का और पलटों का प्रयोग करें। खाद्य सुरक्षा की हमारे जीवन में एक अहम भूमिका है। हमने अपनी इस फिल्म के द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित जुड़ी मोटी मोटी बातों को समझाने की कोशिश की है, ताकि हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके अपने जीवन को लंबा, स्वस्थ और सुखमयी बना सकें। भारत सरकार ने 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन जारी किए थे, तो उसके तहत डॉक्टर पूजा ने बहुत अच्छा अपना शोध विषय चुना था अपनी पीएचडी के लिए कि वो एक्ट कितना लागू हो रहा है। उसके तहत जो खाद्य कर्मी हैं या रसोई कर्मी हैं या ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल के मालिक हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं। तो उन्होंने बहुत एक अच्छा आइडिया निकाला है, फार्म टू फोक मॉडल, यानी कि खाद्य में स्वच्छता सुरक्षा हमारी खेतों से ही शुरू हो जाती है, उसमें परेशानियाँ जिसकी वजह से बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये उनका एक शुरुआत है उनकी तरफ से और एक प्रयास है कि इन सब कर्मियों और होटल के मालिकों के प्रशिक्षण के लिए ये वीडियो जो तैयार किया गया है, एक शुरुआत उन्होंने की है। इसके तहत ये बताया गया है कि हम क्या क्या साधन अपना के, क्या क्या प्रक्रियाओं में इम्प्रूवमेंट करके उसमें और अच्छा उन्हें बनाकर खाने को साफ़ तरीके से ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं। अक्सर लोगों में एक ये गलतफहमी रहती है कि अगर हम खाने में साफ़ सफाई ज़्यादा रखेंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जैसे दस्ताने पहनने या एप्रन पहनने या और सब चीज़ें, साबुन वगैरह यूज़ करना। लेकिन ये एक भ्रांति है। डॉक्टर पूजा ने जो काम किया उसमें ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हम कम से कम पैसा खर्च करके और खाने की क्वालिटी और स्वच्छता को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमें खाद्य जनित रोग या बीमारियाँ, दस्त, उल्टी या फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें कम हो पाएँ। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये पहला वीडियो हमने जारी किया है, तो इसी को और भी हम आगे इम्प्रूव करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे। और इसका जो फीडबैक है, इससे जो भी आप लोग इनको देख रहे हैं, तो अपने सुझाव भी हमें दीजिए, ताकि हम और अगले वीडियो की सीरीज़ जो बनाएंगे और शॉर्ट फिल्म बनाएंगे अपने पूरी टीम के थ्रू, तो उसको और अच्छा बना सकें। धन्यवाद।